साथियों, टैरिफ और नाटो की धमकियों के बीच स्पेस में इसरो का धमाका, नासा भी हुआ इसरो का फैन। जीएसएलवी रॉकेट की पिन पॉइंट सटीकता, मिसाइल टेक्नोलॉजी का वो राज जिसने अमेरिका को भी कर दिया हैरान। एक तरफ ट्रंप की धमकी, दूसरी तरफ नासा की तारीफ। भारत की किस चाल से अमेरिका में ही पड़ गई फूट। ट्रंप बना रहे थे भारत से दूरी, दूसरी ओर नासा करने जा रहा है भारत के साथ अकल्पनीय प्रोजेक्ट्स। स्पेस सुपर पावर बन रहा है भारत। साथियों, एक ऐसे समय में जब दुनिया की कुछ ताकतें भारत पर आर्थिक दबाव बनाने और उसे नीचा दिखाने का ख्वाब देख रही हैं, जब टैरिफ ऑफ ट्रेड वॉर की धमकियां दी जा रही हैं, ठीक उसी वक्त भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक स्वदेशी बाहुबली आसमान का सीना चीरकर ऐसी उड़ान भरता है जिसकी गूंज वाशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई देती है। इस रॉकेट के ऊपर लगा था एक ऐसा सैटेलाइट जिसे दुनिया की दो सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियां मिलकर बना रही थी, लेकिन उसे अंतरिक्ष तक ले जाने की जिम्मेदारी भारत के कंधों पर थी। साथियों, पूरी दुनिया की नजरें इस मिशन पर थी और फिर भारत ने जो कर दिखाया उसने दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। भारत ने उस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ऐसी पिन पॉइंट सटीकता के साथ स्थापित किया जिसकी कल्पना खुद नासा ने भी नहीं की थी। अब यह लॉन्च सफलतापूर्वक हो गया तो अमेरिका और भारत के बीच एक बड़ा गेम शुरू हो गया। निसार के लॉन्च, ये निसार यही NISAR, निसार के लॉन्च और इसरो के रॉकेट ने नासा को भी चौंका दिया, और वो भी उस समय जब ट्रंप भारत पर टैरिफ बम फोड़ रहे हैं। एक तरफ ट्रंप भारत के खिलाफ जा रहे हैं तो दूसरी ओर नासा इसरो के साथ मिलकर मेगा मिशन की तैयारी कर रहा है। इस अजब संयोग से दुनिया हैरान है। वहीं ट्रंप को भी अब शायद अपने टैरिफ को भारत से दूर रखना पड़ सकता है। निसार का अकल्पनीय प्रशिक्षण और नासा का रिएक्शंस। मिशन का नाम था निसार। यह दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसे भारत की इसरो और अमेरिका की नासा ने मिलकर बनाया है। लेकिन इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती थी इसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना, और इसके लिए चुना गया भारत का अपना स्वदेशी रूप से विकसित GSLV Mark II रॉकेट को। जैसे ही GSLV F-16 रॉकेट ने श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी, करोड़ों भारतीयों की सांसें थम गईं। रॉकेट का हर एक चरण बिल्कुल त्रुटिहीन यानी फ्लोलेस तरीके से काम करता रहा और कुछ ही मिनटों में उसने निसार को उसकी निर्धारित कक्षा में पहुंचा दिया। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने लॉन्च के बाद आंकड़े दुनिया के सामने रखे। उन्होंने बताया, यह दुनिया के सबसे सटीक प्रशिक्षणों में से एक था। रॉकेट ने सैटेलाइट को उसकी लक्षित कक्षा में सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर के अंतर से स्थापित किया। साथियों, इसे सरल भाषा में समझिए। जैसे आप दिल्ली से क्रिकेट बॉल फेंकें और वह मुंबई में जाकर स्टंप्स के बिल्कुल पास गिरे। अंतरिक्ष की विशाल दूरियों में यह सटीकता लगभग अकल्पनीय है। इसरो चीफ ने खुद कहा, यह नासा के लिए भी एक अकल्पनीय उपलब्धि है। नासा के वैज्ञानिक यह देखकर हैरान और बेहद उत्साहित थे कि भारत ने अपने घरेलू रॉकेट से इतनी अविश्वसनीय सटीकता हासिल कर ली। यह वो पल था जब दुनिया ने माना कि भारत अब सिर्फ सैटेलाइट बनाने में ही नहीं बल्कि उन्हें लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी में भी दुनिया का बॉस बन चुका है। साथियों, GSLV की सटीकता और उसका छुपा हुआ मतलब। अब आप सोच रहे होंगे, इस सटीकता का इतना हल्ला क्यों हो रहा है? 2 से 3 किलोमीटर का अंतर अंतरिक्ष में इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? इसका राज छिपा है GSLV रॉकेट की टेक्नोलॉजी में, और उसका एक ऐसा छुपा हुआ मतलब है जो हमारे दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। GSLV Mark II को इसरो का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। इसे चलाने के लिए जिस गाइडेंस सिस्टम, नेविगेशन और कंट्रोल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है वो कोई साधारण तकनीक नहीं है। यह वही कोर टेक्नोलॉजी है जो भारत की लंबी दूरी की स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स जैसे अग्नि सीरीज में भी इस्तेमाल होती है। एक मिसाइल को हजारों किलोमीटर दूर अपने टारगेट पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से पहुंचाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, GSLV ने निसार को लॉन्च करके उसका लाइव डेमो पूरी दुनिया को दिखा दिया। यह अमेरिका और चीन जैसे देशों के लिए एक सीधा संदेश है कि भारत की लॉन्च प्रेसिजन अब वॉर ग्रेड हो चुकी है। यह भारत की उस ताकत का प्रदर्शन है जिसे वह दिखाता नहीं, लेकिन जब वक्त आता है तो दुनिया देखती रह जाती है। निसार का दिमाग यानी SAR टेक्नोलॉजी।
यह कोई आम कैमरा नहीं है जो सिर्फ तस्वीरें लेता हो। इसे आप एक सुपर पावर टॉर्च समझिए जो घने बादलों, अंधेरे और जंगलों के आर पार भी देख सकता है। यह पृथ्वी पर रेडियो सिग्नल भेजता है और जब वे सिग्नल सतह से टकराकर वापस आते हैं तो यह उन्हें पढ़कर एक हाई रेजोल्यूशन 3D मैप तैयार करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत दिन हो या रात, मौसम साफ हो या खराब, हर हाल में काम करता है। यह वो टेक्नोलॉजी है जो निसार को सिर्फ एक वैज्ञानिक सैटेलाइट नहीं बल्कि एक रणनीतिक हथियार भी बनाती है। ड्यूअल यूज, निसार एक जासूस भी है। निसार का ऑफिशियल काम है पृथ्वी की सतह, ग्लेशियरों, जंगलों और प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करना। साथियों, लेकिन इसकी ड्यूअल यूज कैपेबिलिटी ही इसे भारत का एक रणनीतिक मोहरा बना देती है। जो सार टेक्नोलॉजी जमीन के नीचे पानी का पता लगा सकती है और वही दुश्मन के बंकरों और गुप्त सैन्य ठिकानों को भी पहचान सकती है। जो रिडार ग्लेशियरों की हलचल पकड़ सकता है वही हिमालय में चीन के मूवमेंट और टैंक तैनाती पर नजर रख सकता है। अब हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक में दुश्मनों के जहाजों की हर हरकत निसार की नजर में होगी। यह चीन के लिए सीधी चेतावनी है। भारत की स्पेस कूटनीति, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। साथियों, सबसे खास बात, इस जासूसी क्षमता में भारत का पार्टनर है अमेरिका। यानी अगर चीन इस सैटेलाइट पर सवाल उठाता है तो उसे सिर्फ भारत नहीं, अमेरिका को भी जवाब देना होगा। यह भारत की स्पेस डिप्लोमेसी है जहां उसने दुश्मन के दुश्मन को ही दोस्त बना लिया है और बिना एक गोली चलाए चीन पर मनोवैज्ञानिक बढ़त ले ली है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिटिक्स वर्सेस नासा की इसरो भक्ति, इसको समझ लेते हैं। अब कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आते हैं। एक तरफ ट्रंप जैसे नेता भारत पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, वहीं नासा भारत के इसरो की फैन बनी हुई है। नासा इसरो की तारीफों के पुल बांध रहा है। यह भारत की वैज्ञानिक कूटनीति का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। भारत ने अमेरिका के अंदर ही ऐसी स्थिति बना दी है जहां एक धड़ा भारत पर दबाव बनाना चाहता है तो दूसरा भारत से सहयोग बढ़ाना चाहता है। जब नासा अपने अरबों डॉलरों के सैटेलाइट को भारत के स्वदेशी रॉकेट से लॉन्च करता है तो यह सिर्फ तकनीक पर भरोसा नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी है। भारत अब सिर्फ बाजार नहीं, सुपर पावर पार्टनर है। अब अमेरिका भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार मान रहा है। इस एक लॉन्च से ट्रंप ने जैसे नेताओं की रणनीति को कमजोर कर दिया है। अब उनके लिए भारत पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाना मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसा करने का मतलब नासा के मिशनों को खतरों में डालना होगा। इस सफलता ने भारत के लिए भविष्य के नए दरवाजे खोल दिए हैं। अब भारत और अमेरिका के बीच हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग, एंटी सैटेलाइट वेपन्स और स्पेस डिफेंस जैसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पर साझेदारी का रास्ता खुल चुका है। और जब दुनिया देखेगी कि नासा इसरो से अपने सैटेलाइट लॉन्च करवा रहा है तो यूरोपियन स्पेस एजेंसियां और बाकी देश भी भारत के दरवाजे पर लाइन लगाएंगे। यह भारत को इंटरनेशनल सैटेलाइट लॉन्चिंग मार्केट में बेजोड़ बढ़त दिला सकता है और चीन की मोनोपोली को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है।